हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने कठिन से कठिन काम को चुटकियों में कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। और इनको अपना करके हम अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं और अपने खाने का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्याज में बत्ती डालिए, फिर देखिए कमाल चौक ही जाएंगे। तो आप लोग थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो प्याज में हम आज बत्ती डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है कि इस समय विंटर में बथुआ आ रहा है। बथुए की दाल तो सभी कोई पसंद करता है। बथुए का पराठा हुआ या कुछ भी आप बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है। तो इसको काटना बहुत ही कठिन लगता है। तो चलिए सबसे पहले ही हम टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। पहले तो गैस जला देंगे। गैस जलाने के बाद में एक दियाली ले लीजिए। साफ़ दियाली होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ हो। इसको अच्छे से इसको गर्म होने देना है, हीट हो जाए एकदम। बिल्कुल लाल हो गई है, देख सकते हैं इस तरह से ये लाल हो गई है। अब गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई। अब इसमें डाल देंगे हम पूरी दियाली भर के तेल डाल देंगे। अब ये तेल इतनी गर्म है दियाली कि इसमें हम तेल को अपने पका सकते हैं। ये तेल अच्छे से पक जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे उसके बाद में जब तेल लगे कि ठंडा है तो इसको थोड़ी देर और जलाने के बाद में उसके बाद में हम इसको गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद में थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। अब इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो इसमें हम एक चुटकी हींग डाल देंगे क्योंकि हींग हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं क्योंकि हाथ से तो ये नहीं उठाते बनेगी, इतनी गर्म होती है। तो इस तरह से देखिए पकड़ से उठाने के बाद में ये गर्म ही जो दियाली है उसको हम जैसे रायता बनाते हैं इसमें इस तरह से तड़का लगाएंगे तो हमारा तड़का बहुत ही अच्छा रायता बन के तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पहले दादी नानी लोग इसी तरह तड़का लगाते थे। तो उम्मीद करती हूँ वो टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली हमारी यूज़फुल टिप्स है। जैसे बथुआ को लेकर के, बथुआ काटना बहुत ही कठिन लगता है। तो इसको सबसे पहले धुल लीजिए। अगर धुलने से पहले काटेंगे तो जिसमें इसमें जितनी भी प्रोटीन और विटामिन होती है वो निकल जाएगी। तो धुलने के बाद में आप धारीदार गिलास ले लीजिए। चाकू से काटते हैं और दाल बनाते हैं तो वो दाल में हमारे मिक्स नहीं होती है और ये अच्छे से नहीं मिलती है तो दाल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से देखिए गिलास की मदद से हम इसको इस तरह से काटते जाएंगे। देखिए कितनी बारीक हमारी बथुआ कट के तैयार हो गई। अब इस तरह से आप दाल बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही अच्छी बनेगी और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और इससे बिल्कुल भी कोई इसमें प्रोटीन बाहर नहीं जाएगी। आपकी बथुआ एकदम अच्छे से कट जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ये हमारा चुटकियों में काम हो जाता है और चाकू से बैठते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है काटते हुए और गिलास से हम 5 मिनट भी नहीं लगेगा और चाहे जितना बथुआ हो सारा बथुआ कट जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं प्याज में बत्ती क्यों डालते हैं। तो इसको हम ले लिए हैं, एक छोटा प्याज ले लीजिए। इसका ऊपर का हिस्सा इस तरह से कट कर देंगे। इसको काटने के बाद में इसमें बीच से हमको इसको एकदम खोखला कर देना है, मतलब बीच का इसका पर निकाल देना है अच्छे से चाकू की मदद से। देखिए इस तरह से चाकू ले लीजिए और इसको इस तरह से राउंड राउंड करते हुए इसको हम एक कटोरी का शेप दे देंगे। बाहर का नहीं कटना चाहिए, अंदर अंदर ही इसको हम काटेंगे। और जो प्याज निकले आप चाहें तो इसको खाने में यूज कर सकते हैं। प्लेट में निकाल लीजिए तो इसको सब्जी उब्जी में डाल सकते हैं। तो इसको हमें एक अच्छी सी कटोरी का शेप बना करके तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से काटने के बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये क्यों कर रही हैं। तो इसको करने के बाद में क्या होता है, इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं घरों में। मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर हम कोई जैसे मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं उससे भी बच्चे कभी छू लें तो उसको बच्चों को नुकसान करती है। इसलिए ये घर के ऐसे टिप्स हैं जिनको अपना करके हम मच्छर भगा सकते हैं। हमारे घर में एक भी मच्छर आपको नहीं दिखेगा, ना ही कोई कीड़े मकोड़े आएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको खाली करने के बाद में इसमें डाल दीजिए एक बत्ती, और बत्ती डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। अब ये नीचे का पार्ट ये लुढ़केगा, इसको हम नीचे से कट कर देंगे। ध्यान रहे अंदर तक नहीं कटना चाहिए, नहीं तो जो तेल डालेंगे वो बाहर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कट करिए कि हमको प्याज रखते हुए बन जाए। तो इस तरह से देखिए ये रख दिए हैं। अब इसमें चलिए डालते हैं तेल, और तेल में चाहें तो कपूर मिला सकते हैं, लेकिन पहले इसी तरह तेल डाल देंगे और कपूर की ऐसे ढीली इसमें बाद में हम इसी में तोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से उसी में मिक्स होते रहेंगे और जलती रहेगी बत्ती हमारी। तो देखिए तेल हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। कोई भी तेल आप इसमें डाल सकते हैं, चाहे सरसों का हो या कोई और तेल हो, जो भी आपके पास हो वो तेल इसमें डाल करके और उसके बाद इसमें हम इसको जला देंगे बत्ती को। बत्ती को जलाने के बाद में हम इसको जलाएंगे और ये बहुत अच्छे से जलेगी
और जहाँ भी आपको जैसे लगता है कि आपके कमरे में मच्छर ज़्यादा हैं, वहाँ पे इसको जला करके रात में रख देंगे तो आपके सारे मच्छर जितने हैं वो नहीं होंगे, मच्छर सारे भाग जाएंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे एक कपूर की ढेली जो है, इसको हम फोड़ के पाउडर बना के उसी के अंदर डाल देंगे। अब इसमें जो कपूर है और प्याज की गंध से कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और आपके घर के मच्छर भी चले जाएंगे। तो इस तरह से अपने रूम में इस तरह रख देंगे, कहीं भी आप रख दीजिए और ये जलता रहेगा। और जलने के बाद में आप इसकी खुशबू से मच्छर हमारे घर से दूर चले जाएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स हमारी क्या है। ये मिठाई के डब्बे, जैसे दिवाली में सभी के घर में ये मिठाई के डब्बे आए हैं और अच्छे होते हैं, तो इनको फेंक ही देते हैं, कूड़ा समझ के कभी मत फेंकना। ये बहुत ही हमारे काम आएंगे और इससे हम अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। एक डब्बे से हम ढेर सारे पैसे बचाएंगे। तो क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि इस मौसम में हम धनिया लेकर के आते हैं, ये धनिया बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी जब ख़राब हो जाएगी तो हमको अलग से फिर से ख़रीदना पड़ेगा। और ढेर सारी धनिया मिलती है तो इसको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे तो ये 15 दिन तक धनिया आपकी एकदम साफ़ और फ्रेश रहेगी, बिल्कुल जैसे लगेगा कि ताज़ी धनिया है। तो इस तरह से इसी डब्बे के अंदर आप इस तरह से इसको हम मोड़ करके और इसको रख देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी, जितनी हरी मिर्च है उसको भी डंठल को तोड़ करके इस तरह से इसमें रख करके और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद एक रबड़ इसके ऊपर लगाकर आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें। आपकी धनिया 15 दिन तक तो नहीं ख़राब होने वाली है, क्योंकि मैं इसी तरह यूज करती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्या होता है, अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। क्या होता है, इस तरह की रील हमारे घर में सभी के घर में यूज होती हैं, धागा सभी के घर में आता है। तो क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि धागे को हम लपेट देते हैं, उसके बाद में इसको जब हम ढूंढने बैठते हैं तो ये मिलता नहीं है। तो उसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जहाँ पे ये हमारी धागा जहाँ पे हम लगाएं उस जगह पे, जैसे बेकार पड़ी बिंदियाँ होती हैं, बिंदी कभी कभी होती है कि ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको हम इस तरह से रख देते हैं, ख़राब हो जाती हैं तो उनको हम अलग ही रख देते हैं। तो इस तरह से एक एक बिंदी उठाइए और इस तरह से इस पर लगाते जाइए। तो इससे आपको क्या होगा, जब भी आपको धागा निकालना हो बिंदी को हटाइए और धागे को अपने निकाल करके यूज में ला सकते हैं। और इसमें बेनिफिट ये है कि इससे हमारा धागा उलझेगा नहीं, चाहे जितनी ढेर सारी ये रील हम एक साथ रखेंगे हमारा धागा बिल्कुल भी नहीं उलझने वाला है। तो चलिए सारे में हम इसी तरह लगा लेते हैं। अब इसी तरह आप भी इस तरह से कर सकते हैं, इससे हमारा बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। इससे हम आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। क्या होता है, धागे बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, जब एक साथ ढेर सारे रखते हैं तो ये सारे उलझ जाते हैं। और बिंदियाँ तो हर किसी के पास पड़ी रहती हैं, तो इसी तरह आप भी यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स, इस तरह से आप भी करके और अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि धागा उलझ जाता है तो आपका समय भी बर्बाद होता है और इस तरह की ख़राब बिंदियाँ सभी के घर में पड़ी रहती हैं। जो यूज कर लेते हैं, कुछ बचती हैं, उनको हम इसी तरह कहीं फेंक देते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उसको इस तरह से यूज में लाएंगे तो हमारी जितनी भी रील हैं वो हमारी रील एकदम ख़राब नहीं होंगी और अच्छे से हमारी रील भी एडजस्ट रहेंगी और बिंदी भी हमारी काम में आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये टिप्स आप लोगों को इनमें से कौन सी अच्छी लगी। धन्यवाद।